नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सुरकंडा देवी। आज हम बात करेंगे सुरकंडा देवी के बारे में। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह मंदिर धनौल्टी के पास समुद्र तल से लगभग 9041 फीट की ऊंचाई पर है। दिल्ली से मसूरी होते हुए सुरकंडा देवी मंदिर जा सकते हैं। यह मंदिर हिमालय पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह 51 शक्ति पीठ में से एक है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती से माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता दक्ष का यज्ञ में खुद को जला लिया था। राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने वर के लिए भोलेनाथ को चुना था, लेकिन उनके यह चयन राजा दक्ष को स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं निमंत्रण भेजा। भोलेनाथ के लाख समझाने के बाद भी देवी सती अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए आई। भगवान शिव के लिए की गई सभी के द्वारा अपमानजनक बातों से अत्यधिक दुखी हुई और यज्ञ कुंड में अपने आप को जला लिया। भगवान शिव को जब देवी का समाचार मिला तो अत्यंत दुखी हुए और नाराज हो गए और माता सती के शरीर को कंधों पर रख हिमालय की ओर निकल गए और तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि इतना दुखी हुए और कि सृष्टि का ही विनाश करने लगे, खत्म करने लगे। भगवान शिव के गुस्से को और दुख को समाप्त करने के लिए और इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से माता की सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिए। सती का शरीर 51 भाग हुए और वह भाग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पवित्र शक्ति पीठ बन गया। वहाँ माता का सर गिरा, इसीलिए इसे सुरकंडा कहते हैं। मंदिर में आपने देखा होगा, कहीं भी आप मंदिर जाते हैं तो हर जगह प्रसाद में पेड़ा, लड्डू, माखन, मिश्री आदि मतलब मिठाई ही प्रसाद में मिलती है। पर सुरकंडा मंदिर में प्रसाद अलग ही प्रसाद मिलता है। वहाँ आपको प्रसाद के रूप में रसौली की पत्तियाँ दी जाती है। ये पत्तियाँ औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ऐसा मान्यता है कि इस पत्तियों को जहाँ रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी इसके वृक्ष को देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी और काम में उपयोग नहीं किया जाता है। सिद्धपीठ शक्तिपीठ माँ सुरकंडा का कपाट पूरे वर्ष खुला रहता है। देवी के इस दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत मालाएं दिखाई देती हैं। जब मंदिर में जाते हैं और वहाँ खड़े होकर आप देखेंगे तो ऐसा मनोरम दृश्य आपको दिखेगा कि मन मोहित हो जाएगा। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सच्चे मन से दर्शन जो व्यक्ति करता है माता का, उसके 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो आप कहीं जाते तो पूर्व जन्म के ही पाप नष्ट होते हैं, पर एक बार इस माता के दर्शन करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यूँ तो इनके दर्शन हर कभी भी कर सकते हैं, पूरे वर्ष खुला रहता है इनका कपाट, पर इनके दर्शन नवरात्रि और गंगा दशहरा 2 ऐसे पर्व हैं जब माँ के दर्शन का विशेष महत्व है।
यह मंदिर आपके प्राकृतिक और ईश्वर से जोड़ती है। आपको मंदिर के पास एक जलकुंड है, उसे गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, उसी के जैसा सम्मान दिया जाता है। नवंबर से मार्च तक यहाँ सर्दी का मौसम रहता है। बर्फबारी और ठंड के कारण यहाँ की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाती है, इसलिए आम तौर पर इस महीने यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। यह मंदिर रसौली के पेड़ों के बीच स्थित है। इसके आसपास रसौली के पेड़ भरे पड़े हैं। सुरकंडा मंदिर में माँ दुर्गा का एक रूप, माँ काली का भी प्रतिमा है। ये माँ काली को भी समर्पित है। ये पीठ केदार खंड और स्कंद खंड के अनुसार यहाँ राजा इंद्र ने माँ की आराधना की थी और अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार। ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।